हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, एसएससी सीजीएल और स्टेनो का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका है और हम इसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीजीएल और सीएचएसएल 2022 की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सब में आए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। कौन सी संघीय विशेषता नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवाएं। और ये तीनों की तीनों विशेषताएं हमारे संविधान की हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कॉपी हो गया था। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पट्टाभी सीतारामैया। जितनी भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष के नाम याद करने हैं। चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया था। इसी समय राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। बाकी क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गीत को इस समय 1950 में अपनाया था तो ये गलत है। और 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ये गलत है क्योंकि 1947 में अपनाया था। पांचवा क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिला सदस्य थी। और ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? तो पहले कौन सा शब्द नहीं है? फेडरल। देखिए, इस प्रस्तावना को अच्छे से याद करके जाइएगा अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं और स्टेनो का दे रहे हैं तो। देखिए, बाकी तीनों शब्द गणराज्य शब्द से पहले लिखे हैं। सातवां क्वेश्चन, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के खालिस्तान के अध्यक्ष थे। तो प्रत्यय प्रपत्र समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। आठवां, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई थी। मतलब ऑप्शन डी सही है। देखिए, नौवां क्वेश्चन, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के खालिस्तान के अध्यक्ष थे। तो किस सभा के अध्यक्ष थे? कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। जितने भी 11 सत्र हुए उनकी थोड़ी सी डेट याद कर लीजिएगा, थोड़ी सी नहीं, पूरी। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो मद्रास निर्वाचन से कौन बना था? अमू स्वामीनाथन। इसका आंसर ये है, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कर लीजिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ये सभी को पता है। ऑप्शन डी सही है। 13वां क्वेश्चन, भारत का संविधान खालिस्तान द्वारा हस्तलिखित है। तो किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। 14वां क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को। 15वां क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। और यही राष्ट्रपति की है। देखिए, भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। कहाँ से अपनाया है? बी ऑप्शन सही है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 से लिया है। देखिए, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितनी कितनी देशी रियासतें सम्मिलित थीं? तो दोस्तों 93। कितनी? 93 देशी रियासतें इसमें शामिल थीं। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, 19वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। किस तारीख को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अब देखिए, भारतीय संविधान का खालिस्तान अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 154।
अनुच्छेद 154। और ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान है? किस भाग में है? भाग 14। ये दोस्तों CHSL 2022 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारी पालिका से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 52 से 78। CHSL 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है स्टेनो के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 129 में कहा गया है। ऑप्शन सी सही है। 25वां और अंतिम क्वेश्चन, संविधान सभा का खालिस्तान संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है और CHSL 2022 का है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी के 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए